NCERT गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के सारे प्रश्न को आज हल करेंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं TQ और PR पर क्रम से बिंदु E और F स्थित है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि PE समांतर QR है। 3 प्रश्न आपको दिया हुआ है। तीनों प्रश्न में आपको बताना है कि क्या PQ समांतर EF है। इस प्रकार से एक त्रिभुज है, इसी त्रिभुज पर सारे मान को रख करके हम सिद्ध कर लेंगे, है ना। कि क्या, देखो इस प्रकार से PQR, ठीक, इसको DE में EF है ना। अगर DEF नहीं दिया हुआ रहता तो हम DE ले सकते थे, ठीक है। EF है। इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, तीनों प्रश्न के लिए PE यानी कि देखो EF समांतर QR, यही ना कह रहा है, समांतर EF समांतर QR है। इसे हमें जांच करना है। तो पहला नामांकन कर दो। पहला के लिए देखो यहाँ पर पहला में PE बराबर, देखो बाबू PE बराबर कितना है बोलो, 3.9 सेंटीमीटर। EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। PF बराबर 3.6 और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, जो वहाँ पर लिखा हुआ है उसी चीज को हम यहाँ पर आपको उतार दिए। अब हम समानुपाती प्रमेय का प्रयोग करके इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो समानुपाती प्रमेय क्या होता है पता है ना। समानुपाती प्रमेय से समानुपाती प्रमेय से क्या होगा, AE बटे EQ, क्या जी, AE नहीं है, P है ना, P रखो। जब A रहता तो A लेते, ठीक है। PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR, PF बटे में FR, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो PE का वैल्यू कितना है बाबू, PE का वैल्यू 3.9 बटे में EQ का वैल्यू 3 बराबर बीच में है, तो बराबर PF का वैल्यू 3.6 बटे में FR का वैल्यू, FR है तो FR का वैल्यू कितना 2.4। देखो बीच में दशमलव कैंसिल, है ना। यहाँ से बीच में दशमलव हटा दो, दशमलव के बदले में 1 लगा दो, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक 0 लगा दो। 3 एकम 3, 13 39, कितना हो गया 13 बटे में 10 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, इसको ये भी 2 से कटेंगे, ये भी 2 से कटेंगे, है ना। 18 दूना 36, 12 दूना 24, है ना। 6 18, 2 6 18, 6 दूना 12, यानी कि बचा क्या आपका 13 बटे में 10 बराबर 3 बटे में 2। क्या दोनों संख्या बराबर नजर आ रहा है आपको? क्या नजर बराबर आ रहा है? जब दोनों संख्या बराबर नहीं है, जब यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर, देखो यहाँ से लेकर एक सपोज डेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया 13 आया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया 3 आया, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 आया, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2.4 आया, है ना। यहाँ दिया हुआ है आपका, लेकिन आया है आपका कितना 2। तो क्या आप ये दोनों संख्या बराबर है दोनों तरफ से? अगर देख लो एक बार और, अगर नहीं, अगर ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि क्या दोनों तरफ इक्वल आता है। देखो 13 दूना 26 बराबर 10 है। क्या दोनों तरफ दोनों संख्या बराबर है? जब नहीं है बराबर तो ये दोनों समांतर नहीं है, ठीक है। इसीलिए EF क्या करना है, EF समांतर नहीं है QR के। बस यही होगा प्रूव इस प्रश्न का उत्तर। समझ में आया नासिर बाबू? रामू कहाँ है? ठीक, बाकी सब बना करके दिखाओ बाबू।